एक बार फिर आप सबका स्वागत है चैनल मावी एमसीक्यू क्लासेस पर। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आज की वीडियो 12वीं क्लास के समाजशास्त्र के छात्रों के लिए है, जिसमें कि समाजशास्त्र की फर्स्ट बुक भारतीय समाज का लेसन नंबर 4 बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी? एडम स्मिथ, मार्शल, मैक्स मुलर या जॉनसन? इसका आंसर है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अदृश्य हाथ की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी? जॉनसन, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ या एडम गिलक्रिस्ट? इसका उत्तर है एडम स्मिथ। अदृश्य हाथ से उनका अर्थ था कि जब व्यक्ति अपने अधिकतम लाभ के लिए कार्य करता है तो वह धीरे धीरे समाज के लाभ में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्व में बाजार में न बिकने वाली वस्तु अब बाजार में बिकने लगती है, अर्थात जो वस्तुएं, जो चीज़ें, जो सेवाएं पहले बाजार में नहीं बिकती थी अब वह बिकने लगती हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण, समाजीकरण, पण्डीकरण या वस्तुकरण या निजीकरण? इसका सही आंसर है पण्डीकरण या वस्तुकरण। और इसका उदाहरण है जैसे बोतल में पहले पानी नहीं बिकता था, आजकल बोतल में पानी बिकता है। या फिर व्यक्तियों द्वारा अपने अंगों को बेच दिया जाता है, खासतौर से किडनी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई? 1981 में, 1991 में, 2001 में या 1911 में? नई आर्थिक नीति अर्थात इसे एलपीजी भी कहा जाता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो यह कब शुरू की गई भारत में? इसका आंसर है 1991 में। क्वेश्चन नंबर 5, धोराई गांव जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है का अध्ययन किस मानव विज्ञानी द्वारा किया गया है? एल्फ्रेड गेल, एमएन श्रीनिवास, एआर देसाई या मैक्स वेबर? और इसका सही आंसर है एल्फ्रेड गेल। क्वेश्चन नंबर 6, औपनिवेशिक काल से पूर्व ग्रामीण भारत में कौन सी गैर बाजारी विनिमय व्यवस्था थी? विनिमय का मतलब अदला बदली की व्यवस्था, जहां पर वस्तु के बदले सेवा या सेवा के बदले सेवा का आदान प्रदान किया जाता था और पूरे ग्रामीण भारत में यह व्यवस्था प्रचलित थी। क्या कहते हैं ऐसी व्यवस्था को? जजमानी प्रथा, रुपए के लेन देन पर आधारित व्यवस्था, व्यापारिक तंत्र या पूंजीवादी व्यवस्था? इसका सही आंसर है जजमानी प्रथा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से भारत के किस समूह में जाति पर आधारित बैंकिंग व्यवस्था थी? नाकरट्टार, बंजारा, मारवाड़ी या बनिया? और इसका सही उत्तर है नाकरट्टार, जो कि तमिलनाडु की एक व्यापारिक जाति है। उनके द्वारा बैंकिंग व्यवस्था स्थापित की गई थी जो कि अंग्रेजों के आने से पूर्व की है, अर्थात उपनिवेश काल से पूर्व की यह व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 8, किस समाजशास्त्री ने विलासिता की वस्तुओं को प्रतिष्ठा का प्रतीक बताया है? मैक्स वेबर, एल्फ्रेड गेल, एडम स्मिथ या कार्ल मार्क्स? अर्थात व्यक्ति जितना उसके पास पैसा आता जाता है वह उससे उतनी ही कीमती वस्तुओं को खरीदता है और यह उसे समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है। तो किसने ऐसी वस्तुओं को प्रतिष्ठा का प्रतीक बताया है? मैक्स वेबर, एल्फ्रेड गेल, एडम स्मिथ या कार्ल मार्क्स? सही आंसर है मैक्स वेबर। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में लगभग हर जगह पाए जाने वाले व्यापारिक समुदाय का नाम बताइए। नाकरट्टार, मारवाड़ी, बोहरा या पारसी? इसका सही उत्तर है मारवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 10, औपनिवेशिक काल में नमक का व्यापार किस जनजाति द्वारा किया जाता था? भील, बंजारा, संथाल या गुज्जर बकरवाल? उत्तर है बंजारा। क्वेश्चन नंबर 11, पुष्कर मेला किस राज्य में लगता है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? इसका उत्तर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रक्रिया ने भारत में नवीन बाजारों को जन्म दिया? संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण या उपनिवेशवाद? और इसका उत्तर है उपनिवेशवाद। क्वेश्चन नंबर 13, जब क्रेता विक्रेता व्यापारी को लिखित रूप में किसी निश्चित राशि का भुगतान निश्चित समय पर करने का वचन देता था
उसे कहते हैं या उसे क्या कहते थे? हुंडी, चेक, ड्राफ्ट या पे इन स्लिप? इसका उत्तर है हुंडी। क्वेश्चन नंबर 14, नास्डाक यानी कि या नास्डैक क्या है? भारतीय शेयर बाजार, अमेरिकी शेयर बाजार, भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी या अमेरिकी कॉल सेंटर? इसका उत्तर है अमेरिकी शेयर बाजार। क्वेश्चन नंबर 15, सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कंपनियों को बेच देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निजीकरण, आधुनिकीकरण, वैश्वीकरण या राष्ट्रीयकरण? इसका उत्तर है निजीकरण। और जब निजी कंपनियों को सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर लिया जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में उदारीकरण की नीतियां कब प्रारंभ हुई? 1970 के दशक में, 1980 के दशक में, 1990 के दशक में या 2000 के दशक में? इसका उत्तर है 1980 के दशक में। 1980 के दशक से ही भारत में उदारीकरण की नीतियां प्रारंभ हो गई थी, लेकिन विधिवत रूप से 1991 में भारत ने नई आर्थिक व्यवस्था अपनाई और उसमें उदारीकरण को विशेष स्थान दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व के विभिन्न देशों के मध्य व्यापार, श्रम, पूंजी, तकनीक तथा सांस्कृतिक मूल्यों आदि का मुक्त रूप से आदान प्रदान क्या कहलाता है? उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। जब विभिन्न वस्तुओं का, श्रम का, पूंजी का एक देश से दूसरे देश में मुक्त रूप से आदान प्रदान होता है, अर्थात जो वस्तुएं बाहर के देशों में मिलती हैं वही भारत में मिलनी शुरू होती हैं या भारत में मिलने वाली वस्तुएं पूरे विश्व के देशों में प्राप्त होती हैं, ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रांसीसी भाषा के शब्द लेसे फेयर का क्या अर्थ है? अकेला छोड़ दिया जाए, कोई हस्तक्षेप ना किया जाए, अधिकतम स्वतंत्रता या उपरोक्त सभी? और इसका आंसर है उपरोक्त सभी। लेसेस फेयर अर्थात सरकार के द्वारा व्यापार में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध ना उत्पन्न किया जाए, बाजार को मुक्त छोड़ दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए, अकेला छोड़ दिया जाए, उससे ही अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है। ये थे इस लेसन के 18 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू।